हेलो गाइस, वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। गाइस प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कॉल मी, और जितनी बार भी समझ में नहीं आया आप उतनी बार मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाली लाइन भी कर ली है। आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव वाली लाइन का। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? यू नो, टू आस्क क्वेश्चन समवन एंड समवन हु आस्क क्वेश्चन टू इज कॉल्ड इंटरोगेशन, ठीक है। जो व्यक्ति आपसे सवाल करता हो या आप किसी व्यक्ति से सवाल करते हो उसको इंटरोगेशन कहते हैं, ठीक है। गाइज हमने अभी सिंपल करे और नेगेटिव वाले करे, अब करेंगे हम क्वेश्चन मार्क वाले। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है। जो न्यू है वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें अफर्मेटिव का, फिर नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। किसी व्यक्ति से आपको बातचीत करनी है या कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करता है और जो वाक्य उसके द्वारा यूज किया जा रहा है, उसके द्वारा बोला जा रहा है, और उस वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे तीहे होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। ये तो अफर्मेटिव हो गया हमारा, ये इसकी पहचान हो गई, ठीक है। ये आज जो लेक्चर है वो इंटरोगेटिव का है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रट लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब तक आप जिंदा रहें इस फॉर्मूले को याद रखें। आप कुछ नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, रूल्स याद कर लें, आपको इंग्लिश आ जाएगी और वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें अपनी बातचीत, अब हमें किसी व्यक्ति से सवाल कैसे करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस। गाइस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो प्लीज मुझे आप कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा। एक बार नहीं कई बार बताऊंगा, जितनी बार आप पूछेंगे, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा मैं आपको तब तक बताता रहूंगा। फर्स्ट है हमारा, क्या तुम, क्या वे, क्या वे बाजार जाता है, क्या वे बाजार जाता है, ठीक है। क्या वे बाजार जाता है, ठीक है। अब हमने आप स्ट्रक्चर आपको लिखवा दिया है, डू, डज, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। क्या वे बाजार जाता है, तो आप क्या करेंगे, डज, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, अपना फॉर्मूला याद करें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डू या डज, सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अभी कुछ है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन होता है, प्रोनाउन अभी आया नहीं है, वो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। डज ही, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, डज ही गो टू द मार्केट, ठीक है। आप किसी से पूछ रहे हैं क्या वे बाजार जा रहा है, क्या वे शॉप पर जा रहा है, क्या वे जॉब पर जा रहा है, क्या वे बस के लिए जा रहा है, सॉरी जाता है, क्या वे दुकान के लिए जाता है। तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर होगा तो डज, क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले लिख देंगे, और प्लूरल होगा तो डू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या सीता रामायण पढ़ती है, क्या सीता रामायण पढ़ती है। अब सीता भी यहाँ पर सिंगुलर है तो अब हम क्या लिखेंगे, सेम फॉर्मूला, डज सीता रीड रामायण, ठीक है। डज सीता रीड रामायण, ये हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, क्या राजू फुटबॉल खेलता है। अब मैं आपको हिंदी नहीं कराऊंगा क्योंकि सेशन लंबा हो जाता है, इससे क्या होगा जो है सेंटेंसेस भी ज़्यादा बन जाएंगे। लिखिए, क्या राजू फुटबॉल खेलता है, यू हैव 5 सेकेंड मेक दिस, और जो है अपने बुक में नोट करते रहे। क्या राजू फुटबॉल खेलता है, 5 सेकेंड। आइए, राजू क्या है, सिंगुलर है, तो डज राजू प्ले फुटबॉल, ठीक है। डज राजू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट लिखिए, क्या माताजी खाना बनाती हैं, क्या माताजी खाना बनाती हैं, क्या माताजी खाना बनाती हैं। यू हैव 5 सेकेंड मेक दिस सेंटेंस। आइए, माताजी क्या है, सिंगुलर है, तो अपने भाई से पूछ रहे हैं, अपनी सिस्टर से बोल रहे हैं, डज द मदर कुक कुक द फूड, ठीक है। कुक द फूड, खाना बनाने की होती है कुक, इंग्लिश खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक। नेक्स्ट लिखिए, क्या तुम सोते हो, क्या तुम सोते हो, तो 5 सेकेंड में बनाइए आप, क्या तुम सोते हो।
आइए, तुम क्या है, प्लूरल है, हमेशा हर कोई जानता है। तो डू यू स्लीप, क्या तुम सोते हो। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, क्या वे कार्य करते हैं, क्या वे कार्य करते हैं। यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। क्या वे कार्य करते हैं। आइए, तो दे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, डू दे वर्क। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं, क्या वे हमेशा सच बोलते हैं, क्या वे हमेशा सच बोलते हैं। यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। आइए, तो डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, क्या वे हमेशा सत्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब आ गया, ऑलवेज हमेशा यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद, फिर हमारा वर्ब आ गया एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑलवेज, क्या वे हमेशा सत्य बोलते हैं, डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, क्या रमा और क्षमा पढ़ती हैं, क्या रमा और क्षमा पढ़ती हैं। यू हैव 5 सेकेंड, मेक द सेंटेंस। आइए, रमा और श्यामा, रमा और क्षमा, दो व्यक्ति हैं इसमें, दो लड़कियां हैं, तो प्लूरल हो गया। तो डू रमा एंड क्षमा रीड। ठीक है, आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब भी कोई ताहे तीहे वाला सेंटेंस आ जाए फौरन समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले फॉर्मूले से बनाना है। नेक्स्ट, दो और लिख लीजिए सिंपल वाले, फिर टाइप 2 कराऊंगा। क्या किसान खेत में हल जोतते हैं, क्या किसान खेत में हल जोतते हैं। तो यह 5 सेकेंड, मेक द सेंटेंस। खेती जोतते हैं भैया वो। आइए, तो डू फार्मर्स की इंग्लिश, सॉरी किसान की इंग्लिश फार्मर, डू फार्मर्स प्लग द फील्ड, प्लफ द फील्ड। ठीक है, प्लफ का मतलब होता है खेत को जोतना, क्या किसान खेत को जोतते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, क्या सैनिक जंग लड़ते हैं, क्या सैनिक जंग लड़ते हैं। तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। आइए, देखिए, आर्मी नहीं पूछा है, आर्मी सिंगुलर में आती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सैनिक, तो क्या लिखेंगे हम, डू सोल्जर फाइट भी लिख, फाइट द वॉर लिखिए, फाइट द वॉर। क्या सोल्जर वॉर जंग लड़ते हैं, तो डू सोल्जर्स फाइट द वॉर, या फिर डू सोल्जर्स, बस यही सिंपल लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारे टाइप 1। ठीक है, अब मैं आपको कराने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले। जैसे कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, मैंने हर लेक्चर में बताया है, जितने भी सेक्शन मैंने कराए हैं, जितने भी सेशन कराए हैं प्रेजेंट इंटरोगेटिव सब में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इंग्लिश में हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाट, हाउ, तो इनको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब इंग्लिश स्पोकन अगर कर रहे हैं आप, तो हमें इसमें क्या करना है। अब देखिए, तुम क्या खाते हो, पहले सिंगुलर वाले, वे क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है। ठीक है, वह क्या पढ़ता है। ठीक है वही फॉर्मूला सेम डू और डज का, सिर्फ क्या करना है, हमें क्या लगाना है, व्हाट डज ही रीड। ठीक है, व्हाट डज ही रीड, बस जो डू या डज है ना हेल्पिंग वर्ब, उससे भी पहले सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लग जाएगा, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी लग जाता है बस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, क्या शीला पढ़ाती है, सॉरी शीला क्या पढ़ाती है लिखिए, शीला क्या पढ़ाती है। शीला, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं टीचर्स के अलग अलग,
शीला क्या पढ़ाती है? तो शीला सिंगलर है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो व्हाट डज शीला टीच, ठीक है, व्हाट डज शीला टीच। नेक्स्ट लिखिए आप, तुम क्यों झगड़ते हो? तुम क्यों झगड़ते हो? तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। तुम क्यों झगड़ते हो? तुम क्यों झगड़ते हो? तुम क्यों झगड़ते हो? आइए देखिए, तुम क्यों झगड़ते हो। 13, तुम क्यों झगड़ते हो। तो तुम हमेशा प्लूरल है, तो वाई डू यू फाइट, ठीक है, वाई डू यू फाइट। नेक्स्ट लिखिए आप, वे कहाँ जाते हैं? वे कहाँ जाते हैं? वे कहाँ जाते हैं? वे रात में कहाँ जाते हैं? वे रात में कहाँ जाते हैं? यू हैव 5 सेकेंड। आइए, वे कहाँ जाते हैं बहुत सारे हैं, तो कहाँ की इंग्लिश क्या है? वेयर डू, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, वेयर डू सब्जेक्ट, दे गो इन द नाइट, रात में। पेड़ पर कितने आम होते हैं? पेड़ पर कितने आम होते हैं? पेड़ पर कितने आम होते हैं? यू हैव 5 सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या बात हो रही है? प्लूरल की हो रही है। तो अगर जो गिना जा सके तो हाउ मेनी, जो गिना नहीं जा सके हाउ मच। तो हाउ मेनी मैंगोज डू ऑन द ट्रीज, हाउ मेनी मैंगोज डू ऑन द ट्री। कितने आम, ठीक है, हाउ मेनी मैंगोज डू ऑन द ट्री, ठीक है, हाउ मेनी मैंगोज डू ऑन द ट्री, कितने होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, एक कक्षा में कितने बच्चे होते हैं? एक कक्षा में कितने बच्चे होते हैं? तो बताइए। आइए, कितने बच्चे, ये भी प्लूरल है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू इन द क्लास। ये डू करने वाला नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है। नेक्स्ट लिखिए 17, एक ट्रक में कितना दूध आता है? एक ट्रक में कितना दूध आता है? लिखिए, ट्रक में दूध भी आता है, मिल्क वैन में। ट्रक में कितना दूध आता है? तो लिखिए, जो गिना ना जा सके, हाउ मच वाटर, हाउ मच डज, सॉरी मिल्क, हाउ मच मिल्क डज कम इन द ट्रक, ट्रक में, ये सॉरी ऑन द ट्रक, ऑन द ट्रक, ट्रक पर, ऑन द ट्रक, ऑन द ट्रक, ठीक है। अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, आप मतलब इंग्लिश वोकेबलरी आपकी अच्छी हो गई है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, हाउ मच मिल्क डज लोड ऑन द ट्रक, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब के हिसाब से जितने आप एक्सपर्टीज हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, राहुल कहाँ पढ़ता, राहुल दिल्ली में कहाँ पढ़ता है? राहुल दिल्ली में कहाँ पढ़ता है? मेक दिस सेंटेंस। सिंगुलर है, तो वेयर डज राहुल रीड या स्टडी लिख सकते हैं, स्टडी इन दिल्ली, इन दिल्ली, ठीक है। वेयर डज राहुल रीड या स्टडी इन दिल्ली,
रीड जो मतलब आप डीपली बुक पढ़ रहे हैं तो वो रीड, और स्टडी मतलब अगर आप कॉलेज में है, स्कूल में है, कोचिंग में है तो उसके लिए लगेगा स्टडी। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए तुम कितना पानी, सॉरी लिखिए आप, तुम कितना यात्रा करते हो, तुम कितनी यात्रा करते हो। यू हैव 5 सेकंड, मेक द सेंटेंस। तुम कितनी यात्रा करते हो एक साल में, तुम कितनी यात्रा करते हो एक साल में। ये फायदा होता है हिंदी नहीं लिखवाने का, जो करेक्शन होता है हैंड टू हैंड हो जाता है, उसमें बार बार कट पीट करना पड़ता है, टाइम कंज्यूम उसमें ज़्यादा होता है। तो एक साल में तुम कितनी यात्रा करते हो, तो आइए प्लूरल है यू, हमें जैसे कि आप जानते ही हैं, तो हाउ मच डू यू ट्रेवल इन अ ईयर, इन अ ईयर, ठीक है, इन अ ईयर। दिल्ली के लिए ट्रेन कब आती है, दिल्ली के लिए ट्रेन कब आती है, लिखिए 5 सेकेंड। आइए, ट्रेन कब आती है, सिंगुलर, ट्रेन सिंगुलर है समय, ठीक है। तो व्हेन डज ट्रेन अराइव फॉर दिल्ली, ठीक है। यहाँ को अब क्या करना है आपको दोस्तों, अराइव लिखना है, कम नहीं लिखना है, ट्रेन के लिए अराइव लिखते हैं, ठीक है। व्हेन डज ट्रेन अराइव फॉर दिल्ली, ठीक है। गाइस मैंने आपको 20 क्वेश्चन सेंटेंसेस करा दिए हैं, किस तरीके से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करनी है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज का जो सेशन था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट था, ठीक है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझसे पूछें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक नहीं समझ में आए तब तक पूछें, कोई फीस नहीं है। देखिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो आई थिंक आई शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट टू यू के यू शुड ऑल्सो वर्क हार्ड। इफ यू विल नॉट डू दैट सो आई विल फील वेरी 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 सॉरी फॉर यू। क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत सारे टीचर्स आवाज भी उठाने लगे हैं कि आप कोचिंग्स की बुराइयां क्यों करते हैं, कोचिंग्स तो स्टूडेंट्स को बनाकर रखती हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोचिंग से बनाकर बड़ी बड़ी फीस लूँ, नहीं। मेरे जो पर्पस है जस्ट टू एजुकेट द सोसाइटी, जैसे कि मैं आई हैव बीन टेलिंग टू यू सिंस माय फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं। गाइस आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं। आज मैंने जो इंटरोगेटिव की जो लाइन थी वो भी कंप्लीट करा दी है। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझसे कॉल करें, कॉल करके पूछें ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए, ठीक है। इस वीडियो में, इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम न्यू टेंस कराएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग by yourself, from your friends, from your family, मतलब please try to speak in English. If you will try by yourself then you can do it. देखिए कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है, there is no any coaching in the world who can teach you or who can make you understand anything else. Just you have to practice on that whatever you are studying, okay, just practicing. मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।